नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप लोगों का इस छोटे से यूट्यूब चैनल उदय एकेडमी पर। आज हम लोग इस वीडियो में कंप्यूटर एक परिचय, इसके अंतर्गत हम लोग देखिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से जो भी क्वेश्चन अब तक केवीएस में, एनवीएस में, DSSB में, EMRS में जो भी क्वेश्चन अब तक देखिए पूछा गया है, उन सभी को व्याख्या के साथ हम लोग पढ़ेंगे। और देखिए इस चैनल के द्वारा कंप्यूटर के अलावा यदि आप लोग केवीएस एनवीएस की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल के द्वारा कंप्यूटर के अलावा जनरल अवेयरनेस और हिंदी, इन तीनों का देखिए PYQ का सीरीज चलाया जा रहा है। तो आप लोग चैनल से जुड़िएगा और अपना जो भी PYQ है व्याख्या के साथ इसको पढ़िए, क्योंकि देखिए बहुत ही टाइम नहीं बचा है। अब आप लोगों का केवीएस एनवीएस के एग्ज़ाम के लिए बहुत से लोगों ने EMRS के बाद अब देखिए तैयारी इसका स्टार्ट किया होगा केवीएस एनवीएस का। तो देखिए अब आप लोग चैप्टर वाइज जब पढ़ेंगे तो उतना भी टाइम नहीं कि आप लोग पूरा जो है चैप्टर ख़त्म कर लेंगे, क्योंकि हिस्ट्री पढ़ना, पॉलिटी पढ़ना, कंप्यूटर पढ़ना, मैथ पढ़ना, रीजनिंग पढ़ना है। तो आप लोग देखिए PYQ के माध्यम से आप लोग अपना जो सिलेबस है उसको पूरा कर सकते हैं। और जैसा कि जानते हैं कि PYQ जो होता है किसी भी एग्ज़ाम को देखिए पास करने का सबसे बेहद देखिए मूल मंत्र होता है कि आप लोग PYQ जरूर उस एग्ज़ाम का कर जाइए। तो चलिए देखते हैं। देखिए जो परिचय है यहाँ से हम लोग क्वेश्चन से कर चुके हैं, इसी के अंतर्गत जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है हम लोग उससे इसमें क्वेश्चंस को करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है। देखिए चैप्टर्स का नाम है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, मतलब टॉपिक है। इसी के अंतर्गत देखते हैं कौन कौन क्वेश्चंस PYQ बना है अब तक। देखिए क्वेश्चंस है कि निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर विकसित करने के लिए नहीं जानी जाती है। देखिए यदि आप लोग हमारा ICT का जो पहले से मैं वीडियो बनाया हूँ यूट्यूब पर, जो प्लेलिस्ट में पड़ा है, NCERT वाला वीडियो देखे होंगे ICT का, तो आप लोग इसको देखते ही इस प्रश्न को हल कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए दिया कि टैली, मैकेफी, कास्परस्काई और नॉर्टन। देखिए टैली जो है यह एंटीवायरस सॉफ्टवेयर विकसित करने के लिए नहीं जानी जाती है, बाकी मैकेफी, कास्परस्काई, नॉर्टन ये सब जानी जाती है। तो 15 का ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन का व्याख्या देखते हैं। देखिए टैली एक भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है जो मुख्य रूप से एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग यानी कि ERP सॉफ्टवेयर के लिए जानी जाती है। और बाकी मैकेफी, कास्परस्काई और नॉर्टन है, यह सब देखिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर सब कंपनियां बनाती हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि निम्नलिखित में से कौन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के लिए सबसे प्रसिद्ध है। नॉर्टन की, ओरेकल की, मेटा की, एडोब। देखिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। जो नॉर्टन होगा यही जो है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। देखिए यह क्वेश्चन NVS MTS में यह क्वेश्चन पूछा गया था, और ऊपर वाला भी क्वेश्चन NVS कंप्यूटर ऑपरेटर में पूछा गया था। व्याख्या भी देखिए वही दिया है। बाकी थोड़ा जान लीजिए करा कि नॉर्टन एक बहुत प्रसिद्ध और व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, जिसे मूल रूप से सीमैटेक, अब देखिए नॉर्टन LifeLock द्वारा विकसित किया गया था। यह मैलवेयर, रैंसमवेयर, स्पाईवेयर और फिशिंग हमलों के खिलाफ व्यापक सुरक्षा प्रदान करता है। ओरेकल एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर कंपनी है। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का हानिकारक सॉफ्टवेयर है जो अन्य प्रोग्राम या फाइलों से जुड़कर स्वतः फैलता है, अपनी प्रतिकृति बनाता है और संक्रमित सिस्टम को नुकसान या बाधा पहुंचाता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो होगा ऑप्शन नंबर वह सी सही होगा। तो वायरस वह होता है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा। व्याख्या देखिए दिया कि कंप्यूटर वायरस एक प्रकार का दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर यानी कि मैलवेयर है, जो स्वयं की प्रतिकृति यानी कि सेल्फ रेप्लिकेटिंग बना सकता है। यह संक्रमित सिस्टम का नुकसान या बाधा पहुंचा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में उपयोग की जाने वाली IC चिप्स किससे बनाई जाती है। बताइए कि सिलिकॉन, एल्युमिनियम, सिल्वर, गोल्ड, इनमें से किससे बनाई जाती है। तो 18 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। जो भी देखिए IC का फुल नेम इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, आप लोग याद रखिएगा। यह IC जो बनाई जाती है सिलिकॉन का भी और जर्मेनियम का भी बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ए जो होगा वह सही होगा। देखिए NVS JSM पूछा गया क्वेश्चन है। तो सिलिकॉन कंप्यूटर में उपयोग होने वाली IC चिप्स में
प्रयोग किया जाता है। सिलिकॉन एक अर्धचालक सामग्री है। आईसी चिप्स सिलिकॉन से बनी होती है। और देखिए अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर बिजली को कुशलतापूर्वक संचालित कर सकता है। इसे इंटीग्रेटेड सर्किट कहा जाता है क्योंकि इसके घटक परिपथ और आधार सामग्री एक साथ बने होते हैं या इंटीग्रेटेड होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, कह रहा है कि निम्नलिखित पोर्टों में से आपके अनुसार कौन सा पोर्ट हमें विभिन्न प्रकार के उपकरणों को पीसी या लैपटॉप से जोड़ने में मदद करता है। पावर पोर्ट की, यूएसबी की, RJ45 की, ऑडियो जैक। तो देखिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो होगा बी सही होगा, यूएसबी होगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी होगा, यूएसबी होगा। व्याख्या देखते हैं। यूएसबी पोर्ट विभिन्न प्रकार के उपकरणों को पीसी या लैपटॉप से जोड़ने के लिए सबसे उपयुक्त होता है। यह पेन ड्राइव, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्मार्टफोन और अन्य डिवाइस को जोड़ने में सहायता करता है। और देखिए पावर पोर्ट केवल बिजली सप्लाई के लिए है, RJ45 नेटवर्क के कनेक्शन के लिए और ऑडियो जैक केवल ऑडियो उपकरणों के लिए उपयोगी होता है। अगला क्वेश्चन है कि कह रहा है कि मैं एक हार्डवेयर डिवाइस अथवा एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम अथवा दोनों का संयोजन यानी कि कॉम्बिनेशन हो सकता हूं और मेरा प्रयोग जो है किसी नेटवर्क अथवा इंटरनेट के माध्यम से आने वाले डेटा को फिल्टर करने के लिए किया जाता है। मैं कौन हूं? मैलवेयर है कि कुकीज है कि एंटीवायरस है कि फायरवॉल है? देखिए दोस्तों यह जो क्वेश्चन है यही क्वेश्चन इस बार MRS के TGT में भी पूछा गया था फायरवॉल से संबंधित। इसी प्रकार का सेम यही क्वेश्चन था। तो देखिए एग्जाम में कोई नया क्वेश्चन नहीं बनता है। अब तक जितना भी KVS NVS में सब क्वेश्चन पूछा गया है, यदि उन सभी को आप लोग भी पढ़ लेंगे तो भी एग्जाम में 20 नंबर का जो कंप्यूटर का सिलेबस है 20 में तो 20 नंबर नहीं, देखिए 20 क्वेश्चन जो आएगा आप लोग 18-19 क्वेश्चन तो आराम से हल कर लेंगे यदि आप लोग हमसे जुड़े रहेंगे तो यहाँ पर देखिए फायरवॉल होगा। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वह फायरवॉल होगा। और देखिए दोस्तों जिन्हें नहीं पता है उन्हें मैं बता देता हूँ। इस चैनल के द्वारा MRS को लेकर एक टेस्ट सीरीज बनाया गया था। टेस्ट सीरीज को लगभग में 300 से अधिक लोगों ने परचेज किया है। यदि आप लोगों को लेना है तो स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर मैसेज करके आप लोग ले सकते हैं। और देखिए टेस्ट सीरीज जो है MRS वाला है, लेकिन मैं क्या करूँगा कुछ क्वेश्चंस को जो है मैं ऐड करूँगा क्योंकि MRS में थोड़ा पैटर्न दूसरा है ICT का और इसका जो पैटर्न है थोड़ा दूसरा देख रहे हैं दिया है। तो आप लोगों को लेना होगा तो स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है, तो लेना रहेगा तो लीजिएगा, बाकी आप लोग की इच्छा है। देखिए फायरवॉल एक प्रकार का साइबर सुरक्षा उपकरण है जिसका उपयोग बाहरी स्रोतों, नेटवर्क अथवा इंटरनेट, आंतरिक स्रोतों और विशिष्ट अनुप्रयोगों से आने वाले और बाहर जाने वाले नेटवर्क ट्रैफिक की निगरानी और फिल्टर करने के लिए किया जाता है। प्रॉक्सी सर्वर फायरवॉल का सबसे सुरक्षित प्रकार होता है और फायरवॉल का मुख्य कार्य वायरस और हैकर्स जैसे दुर्भावनापूर्ण ट्रैफिक को अवरुद्ध कर हमारे सिस्टम को सुरक्षा प्रदान करना होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है कि निम्नलिखित में से आमतौर पर आपके सिस्टम में वायरस किस स्रोत से प्रवेश नहीं करता है? पेन ड्राइव से कि माइक्रोफोन से, ईमेल अटैचमेंट से कि डाउनलोडेड फ्री सॉफ्टवेयर से? देखिए 31 का सही जो विकल्प होगा ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का जो होगा वह देखिए क्वेश्चन मिसमैच है। 31 नंबरिंग इसका नहीं होगा। क्वेश्चन जो है यह मिसमैच किया है। तो देखिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी होगा, माइक्रोफोन से वायरस जो है नहीं प्रवेश करता है सिस्टम में। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी जो होगा वह सही होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए पहले इसमें हम लोग इसका व्याख्या देखते हैं कि दिए गए विकल्पों में से एक माइक्रोफोन आमतौर पर आपके सिस्टम में वायरस प्रवेश करने का स्रोत नहीं होता है क्योंकि माइक्रोफोन एक इनपुट डिवाइस है जो ध्वनि कैप्चर करता है और सीधे वायरस का वितरण नहीं करता है, जबकि पेन ड्राइव, ईमेल अटैचमेंट और डाउनलोड किए गए सॉफ्टवेयर वायरस फैलाने के सामान्य तरीके हैं। अब हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे CPU से जो भी क्वेश्चन एग्जाम में बना है उसको देखते हैं। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि CPU का फुल नेम क्या है, बताना है आप लोगों को। सेंट्रल प्रोसेस यूनिट होता है कि सेंट्रल प्राइमरी यूनिट होता है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है?
तो देखिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। सीपीयू का जो फुल नेम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, याद रखिएगा। और हम लोग कल पढ़े थे कि सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन यानी कि मस्तिष्क कहा जाता है, आप लोग इसको भी याद रखिएगा। देखिए व्याख्या दिया है, कंप्यूटर अपने सभी कार्य को कराने के लिए सीपीयू का उपयोग करता है। यह इनपुट किए गए डेटा को प्रोसेस करके आउटपुट को आउटपुट डिवाइस पर देता है। और देखिए दोस्तों इस चैनल के द्वारा आप लोगों को डेली देखिए कम से कम 2 अधिकतम जो है 3 वीडियो डेली प्रोवाइड किया जाएगा। देखिए किसी दिन आपको हिंदी और जीके का वीडियो, तो किसी दिन आपको कंप्यूटर जीके का वीडियो, या किसी दिन आपको कंप्यूटर हिंदी का वीडियो। मतलब डेली मैं आप लोगों को 2 वीडियो पीवाईक्यू का देने का ट्राई करूँगा। और ये भी मैं टारगेट रखा हूँ कि आप लोगों का एग्ज़ाम 10-11 जनवरी को होगा, 5 जनवरी तक पूरा मैं पीवाईक्यू आप लोगों को कंप्लीट करा दूँगा। तो चैनल से आप लोग जुड़े रहिएगा। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चंस करा कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम यूनिट का मस्तिष्क होता है, ये हमको बता चुके हैं। सीपीयू जो होता है वह कंप्यूटर सिस्टम यूनिट का मस्तिष्क माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 24 नंबर क्वेश्चंस कर रहा है कि इनमें से जो विकल्प दिया है विषम या भिन्न विकल्प को पहचानना आपको। देखिए एनबीएस एलडीसी पूछा गया है। कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, वर्ड प्रोसेसर। देखिए यहाँ पर 24 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। यहाँ पर वर्ड प्रोसेसर नहीं होगा, बाकी कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर ये सब सेम है, यह डी वाला नहीं होगा। ये सब देखिए लैंग्वेज से संबंधित होते हैं, भाषा से संबंधित है कंप्यूटर में। तो व्याख्या दिया कि कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर लैंग्वेज प्रोसेसर है, जबकि वर्ड प्रोसेसर एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसका उपयोग डॉक्यूमेंट को लिखने और संशोधित करने, पाठ के अभिविन्यास की रचना करने और कंप्यूटर मॉनिटर पर पूर्वावलोकन करने के लिए किया जाता है कि मुद्रित प्रति किस प्रकार दिखाई देगी। और देखिए कंपाइलर, इंटरप्रेटर उच्च स्तरीय भाषाओं में लिखे गए प्रोग्राम का मशीन कूट में अनुवाद करते हैं जिसे कंप्यूटर समझता है। असेंबलर जो होता है निम्न स्तरीय असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम का मशीन कूट में अनुवाद करते हैं। और देखिए दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मैं जो EMRS का एग्ज़ाम हुआ है TGT PGT का, उसका मैं प्रूफ वाला वीडियो अपने चैनल पर अपलोड किया हूँ। यही मैं प्रूफ दिखाया हूँ कि मैं देखिए जितना भी ICT में जो चीज़ें कवर कराया था 15 में से 14 क्वेश्चंस का मैं प्रूफ दिया हूँ कि जो मैं इस चैनल के द्वारा कराया था। अधिकतर क्वेश्चन देखिए 15 में 14 हमारे यहाँ से आए थे, बाकी देखिए और भी जगह से आए होंगे और भी चैनल के द्वारा। लेकिन देखिए यह एक छोटा सा चैनल है और आप लोगों को इस प्रकार का कंटेंट दिया था कि एग्जाम में 15 में से 14 क्वेश्चंस लोग हल कर आए हैं। काफ़ी लोग अपना रिव्यू भी देते हैं, जो लोग हमारे पेड मेंबर्स हैं या बाकी जो फ्री ऑफ कास्ट यूट्यूब पर पढ़ते हैं, सभी एग्जाम में बढ़िया अटेम्प्ट कर आए हैं। तो आगे भी आप लोग करिएगा। KVS NVS में इसी तरह आप लोग 20 में 20 क्वेश्चन या तो 18-19 क्वेश्चन कर आइएगा। तो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें कंप्यूटर के सभी अंकगणितीय और तर्क संचालन करने वाली हार्डवेयर इकाई पाई जाती है। CPU में कि डिस्क ड्राइव में कि कंट्रोल यूनिट में कि ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। जितने भी अंकगणितीय या तर्क संचालन वाली जो भी हार्डवेयर इकाई पाई जाती है सब देखिए CPU में ही पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। फुल नेम आपको पता ही है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है और CPU को ही कंप्यूटर का मस्तिष्क यानी कि दिमाग कहा जाता है। यह सभी प्रकार के डेटा प्रोसेसिंग ऑपरेशन करता है तथा डेटा मध्यवर्ती परिणाम और निर्देश को संग्रहित करता है। यह कंप्यूटर के सभी भागों को नियंत्रित करता है। और देखिए CPU के 3 घटक होते हैं। पहला ALU, फुल नेम याद रखिएगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, याद रखिएगा फुल नेम ALU का अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। यह भाग जोड़, घटाना, गुणा और भाग सहित सभी अंकगणितीय और तर्क संचालन करने वाली हार्डवेयर इकाई है। और बाकी हम लोग देखते हैं इसके बारे में। CU के बारे में देखिए फुल नेम कंट्रोल यूनिट होता है। यह ALU से निकलने वाले परिणामों को निष्पादित या संग्रहित करने के लिए जिम्मेदार है। अगला देखिए मेमोरी या स्टोरेज यूनिट होता है। यह निर्देशों या डेटा के लिए अस्थायी भंडार क्षेत्र है। देखिए जितने भी ICT कवर करना वो लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा। EMRS के नाम से आप लोग के प्लेलिस्ट मिलेगा ICT का, पूरा जाकर देखिएगा। वहाँ पर हम NCERT के माध्यम से लाइन बाय लाइन ICT को कवर कराए हैं, जाकर उसको भी देखिएगा। बाकी एक मैं नए सिरे से KVS NVS के लिए जो एक कंप्यूटर इसको मैं स्टार्ट करूँगा, तो चैनल से जुड़े रहिएगा। और देखिए दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, मैं आप लोगों से कभी नहीं कहता हूँ कि हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए यदि आप लोगों को यह कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़
जो है लाइक जरूर कर दीजिएगा। और देखिए पता नहीं कौन वे लोग होते हैं जो हमारे वीडियो को डिसलाइक कर भाग जाते हैं, वे लोग इंतजार करते हैं, जियो में अपलोड करता हूँ डिसलाइक कर चले जाते हैं। 2-3 लोग हैं, बहुत लोग नहीं हैं। डेली देखिए उनको कंटेंट से नहीं मतलब रहता है क्या है कैसा, कुछ नहीं, बस जियो में अपलोड करता हूँ तो डिसलाइक कर भाग जाते हैं। तो आप लोग ही लाइक कर इन डिसलाइक वालों को जवाब दे सकते हैं। देखिए डिसलाइक करने से यही नुकसान होता है, जैसे आप लोग कुछ लोग नए आए होंगे चैनल पर तो यह वीडियो आप लोगों तक नहीं पहुंच पाता है, जो लोग डिसलाइक कर देता है और इसका रैंक डाउन हो जाता है। और लाइक करने से वीडियो काफ़ी लोगों तक देखिए पहुंच पाता है, इसलिए लाइक करने के लिए हम बोल रहे हैं। बाकी आपसे वैसा तो ज़बरदस्ती नहीं करना है, लाइक जरूर करिएगा। यह कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें कंप्यूटर सिस्टम के समग्र कामकाज को नियंत्रित करने वाली हार्डवेयर इकाई पाई जाती है? सीपीयू में कि बूट स्ट्रैप लोडर में कि ऑपरेटिंग सिस्टम में कि डिस्क ड्राइव में? देखिए इसका भी आंसर जो होगा वह इस क्वेश्चन का भी सीपीयू ही होगा। आगे बढ़ते हैं। सीपीयू का देखिए कह रहा है कि जो इसमें फुल नेम ही पूछा है तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहाँ दिया है, डी में दिया है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होगा। डी में नहीं दिया है, ये तो सेंट्रल प्री प्रोसेसिंग, देखिए सी नंबर होगा। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहाँ दिया है तो सी में दिया, डी में नहीं दिया है। देखिए सब एनबीएस केवीएस के ही क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अब कह रहा है कि कंप्यूटर का ब्रेन हम लोग पढ़ चुके हैं कि सीपीयू को यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को ही कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आपको बताना है कि इनमें से बताइए गूगल है कि एप्पल है कि इंटेल है कि माइक्रोसॉफ्ट है एक सबसे प्रसिद्ध कंप्यूटर सीपीयू बनाने वाली कंपनी। देखिए इंटेल जो है यही सीपीयू जो है बनाने वाली एक प्रसिद्ध कंपनी है, तो इस क्वेश्चन का सही विकल्प ऑप्शन नंबर सी होगा। आप लोग इसको याद रखिएगा। व्याख्या देख लेते हैं। इंटेल एक प्रसिद्ध सीपीयू बनाने वाली कंपनी है, जबकि गूगल एक सर्च इंजन है, एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट पर्सनल कंप्यूटर बनाने वाली कंपनियां हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है कि आपको बताना है कि यह जो कथन नीचे दो कथन दिया है, आपको बताना है कि सत्य है या असत्य है, आपको यही बताना है। पहला कथन है कि सभी कंप्यूटर समान प्रोसेसिंग स्पीड रखते हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता है। और कह रहा है कि कंप्यूटर की गति मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में, हाँ दूसरा का सही है लेकिन पहले का गलत होगा। देखिए कहाँ पर पहले का गलत और दूसरा का सही दिया है, पहले का असत्य दूसरा का सत्य। ऑप्शन नंबर देखिए इस क्वेश्चन का जो होगा वह डी होगा, तो यहाँ पर इस विकल्प का डी जो होगा सही होगा। देखिए सभी कंप्यूटर समान प्रोसेसिंग स्पीड नहीं रखते हैं। यहाँ पर दिया भी है कि सभी कंप्यूटरों की प्रोसेसिंग स्पीड अलग अलग होती है और प्रोसेसिंग स्पीड कंप्यूटर के सीपीयू पर निर्भर करते हैं, भी याद रखिएगा। और कंप्यूटर की स्पीड जो होती है मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में मापी जाती है, भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 31 नंबर कह रहा है कि ईएलयू का फुल नेम पूछा है, हम लोग पीछे भी पढ़े हैं, बताइए। अर्थमेटिक एंड लेटिन यूनिट होता है, ऐसा नाम दिया है कि अंग्रेजी वाला सही रहता है, हिंदी नहीं थोड़ा दिक्कत होता है। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होता है कि अर्थमेटिक एंड लैंग्वेज यूनिट होता है कि एल्गोरिथम एंड लॉजिक यूनिट होता है। देखिए 31 का ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी ही सही होगा। ईएलयू का फुल नेम अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होता है, तो इस क्वेश्चन का बी जो होगा यस। जितने भी देखिए जोड़ घटाना गुणा भाग तार्किक काम करता है सब ईएलयू ही करता है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए व्याख्या इसका, देखिए सब एनबीएस का एक क्वेश्चन से यहाँ पर देख रहा है आप लोग। ईएलयू का फुल नेम अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, यह सीपीयू का एक हिस्सा होता है जिसका उपयोग अंकगणितीय और तार्किक कार्यों को करने के लिए किया जाता है। लॉजिक ऑपरेशंस के अंतर्गत एंड, आर, नॉट, एक्सओआर, एनओआर, नैंड आदि शामिल है, जबकि अर्थमेटिक ऑपरेशन के अंतर्गत जोड़ घटाना गुणा और भाग आते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है कि कंप्यूटर सिस्टम का मुख्य भाग जो कि मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट से मिलकर बनता है क्या कहलाता है? तो सीपीयू कहलाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। देखिए सीपीयू का जो आविष्कार किया गया था यह भौतिक वैज्ञानिक है, इटालियन भौतिक वैज्ञानिक हैं फेडेरिको फागिन ने ही इसका आविष्कार किया था। याद रखिएगा, हो सके एग्जाम में पूछ रहे, लेकिन पूछे नहीं, लेकिन ये बात थोड़ा एक नज़र देख लीजिए। 33 नंबर क्वेश्चन है कि सीयू का फुल नेम पढ़ चुके हैं, क्या होता है? कंट्रोल यूनिट होता है, तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का क्या होगा? बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए कह रहा है कि जो कंट्रोल यूनिट होता है, एक कंट्रोल यूनिट सभी प्रोसेसर कंट्रोल सिग्नल को हैंडल करता है, यह सभी इनपुट और आउटपुट प्रवाह को निर्देशित करता है। 34 नंबर क्वेश्चन है कि सीपीयू तथा प्रयोक्ता के मध्य संपर्क प्रदान करता है, क्या स्टोरेज की कंट्रोल यूनिट की पेरिफेरल डिवाइस की सॉफ्टवेयर? देखिए 34 का जो होगा इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। जो कंट्रोल यूनिट होता है यही सीपीयू तथा जो
प्रयोक्ता के मध्य संपर्क प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का सही होगा। देखिए दोस्तों, आप लोग बाकी कहीं पढ़ते हो कि यही PYQ लोग 20 क्वेश्चन आप लोगों को कराएंगे 1 घंटे के अंदर, 1.5 घंटे के अंदर, और यहाँ आप लोगों को इतना जल्दी में इतने में PYQ करा देता हूँ तो भी आप लोग अपना रिस्पांस बढ़िया नहीं देते हैं। और देखिए आप लोग कमेंट भी नहीं करिए, आप लोग कमेंट करिए कि आप लोग का कितना स्कोर जो है आया है, वीडियो कैसा है, अच्छा है कि ख़राब है। जैसा आप अपना व्यू भी दे सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कुछ, या कह सकते हैं कि आपको और भी किस टॉपिक पर कंटेंट चाहिए। आगे बढ़ते हैं। 35 है कि यहाँ पर देखिए पूछा रहा है कि कंट्रोल यूनिट एक अभिन्न अंग है CPU का, इनपुट आउटपुट डिवाइस की LU की रैम। तो देखिए 35 का ऑप्शन नंबर ए होगा। जो कंट्रोल यूनिट होता है यह एक CPU का ही अंग होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस क्वेश्चन का सही होगा। देखिए अब तक हम लोग जितना क्वेश्चन पढ़े हैं सब KVS NVS में सब पूछा गया क्वेश्चन है। 36 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस CPU रजिस्टर में निष्पादित किए जाने वाले अगले इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होता है। प्रोग्राम काउंटर के क्या लिखा है, एक्यूमुलेटर की मेमोरी बफर रजिस्टर की मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। तो देखिए इसका 36 का जो होगा ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ए सही होगा कि यहाँ पर जो प्रोग्राम काउंटर होता है इसी CPU रजिस्टर में निष्पादित किए जाने वाले इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होता है प्रोग्राम काउंटर में ही। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए 36 का सही होगा। प्रोग्राम काउंटर एक विशेष प्रयोजन रजिस्टर है जिसका उपयोग प्रोसेसर द्वारा निष्पादित किए जाने वाले अगले निर्देश का पता रखने के लिए किया जाता है। CPU में गणना के परिणामों को अस्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए एक्यूमुलेटर रजिस्टर का उपयोग किया जाता है। 37 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि गर्विता सहाय एक नया स्मार्टफोन खरीदने की योजना बना रही है, उसे निम्नलिखित में से किस पहलू के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। जैसे यह चीज़ आप लोग अपने ऊपर लीजिएगा कि आप लोग जा रहे हैं मार्केट में नया मोबाइल खरीदने, तो आप लोग क्या नहीं सोचेंगे खरीदने जाएंगे। इंटरनल मेमोरी देखेंगे तो देखेंगे कितना रैम है, कैसा रोम है। कैमरा पिक्सल यह भी देखेंगे कि कैमरा ठीक है कि नहीं है, कितना MP का है, फ्रंट कैसा, बैक कैसा है। ऑपरेटिंग सिस्टम भी देखेंगे आप लोग, लेकिन ईथरनेट पोर्ट नहीं देखेंगे क्योंकि ईथरनेट पोर्ट का प्रयोग मोबाइल में नहीं किया जाता, लैपटॉप या PC में किया जाता है। तो यही ईथरनेट पोर्ट जो है हम लोग नहीं देखेंगे जो मोबाइल खरीदने जाएंगे। देखिए वही दिया है कि ईथरनेट जो होता है लोकल एरिया नेटवर्क तैयार करने का एक प्रोटोकॉल होता है। इंटरनेट पोर्ट जिसे ईथरनेट पोर्ट है जिसे ईथरनेट जैक के नाम से भी जाना जाता है, आपको अपने कंप्यूटर को ईथरनेट कार्ड के जरिए इंटरनेट से कनेक्ट करने की सुविधा देता है। 38 नंबर क्वेश्चन है कि किसी PC या लैपटॉप पर हाई क्वालिटी ऑडियो वीडियो आउटपुट को कनेक्ट करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पोर्ट कौन सा है। देखिए यदि आप लोगों को जिसको HDMI का फुल नेम याद है वो लोग इस क्वेश्चन को आसानी से कर लिए होते हैं हाई क्वालिटी देखकर। तो देखिए इसका सही विकल्प ऑप्शन नंबर सी होगा। HDMI ही होता है जिसकी सहायता से किसी PC या लैपटॉप पर हाई क्वालिटी ऑडियो वीडियो आउटपुट को कनेक्ट करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त की यहाँ पर होगा। देखिए KVS PRT में पूछा गया है। इसका फुल नेम आप लोग याद रखिएगा, HDMI का फुल नेम हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस होता है। एक बार और रख लीजिए आप लोग, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस होता है। यह एक डिजिटल इंटरफेस है जिसका उपयोग TV, मॉनिटर, प्रोजेक्टर आदि जैसे डिवाइस पर ऑडियो और वीडियो डेटा प्रसारित करने के लिए किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, जो हम लोग का कंप्यूटर एक परिचय था पूरा हम लोग इस चैप्टर में जो बना था, टोटल 38 क्वेश्चन बना था, हम लोग 2 वीडियो के माध्यम से कवर कर लिए हैं। अब अगला जो हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे कंप्यूटर का विकास, यहाँ से हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो देखिए अंत में यही कहूँगा कि यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा और साथ ही चैनल से भी जुड़ जाइएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।